हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज पिस्टिल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर लॉक्यूल में यानी ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा टिश्यू से अटैच्ड होता है मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। तो इस वीडियो में बेटा हम उसी मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो मेगास्पोरेंजियम हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स में बेटा मेगास्पोरेंजियम होता है ओव्यूल और एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल क्या होता है? इसमें माइक्रोपाइल और चलोजल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं और जो ओव्यूल होता है वो 180 डिग्रीज पे टर्न रहता है ताकि जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास सिचुएटेड होता है। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमें पता है ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा से वो एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल एक स्टॉक होती है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है। तो यहाँ पे हमने बनाई है फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल से ओव्यूल किसी पॉइंट पे जुड़ा होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा हाइलम। तो हाइलम क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी इसी रीजन में ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ। क्लियर? देन उसके बाद बेटा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके? ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये मेगास्पोर से डेवलप होता है। ये कैसे होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? तो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। क्लियर? एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ प्रेजेंट होता है न्यूसेलस टिश्यू, जिसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और उसके जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। क्लियर? न्यूसेलस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं बेटा प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर? ये न्यूसेलस को चारों तरफ लाइन करते हैं एक्सेप्ट एट द टिप, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वो टिप है जिसमें इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ओके? देन वो पोल, वो साइड जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल और उसके अपोजिट होता है चलोजल पोल, ये ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। ओके? तो ये है हमारे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको याद रखेंगे बेटा, बोर्ड्स में जो स्ट्रक्चर आता है, जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे भी आ जाता है कि एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाओ या फिर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का डायग्राम बनाओ। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में 80% एंजियोस्पर्म्स में यही वाला एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ऐसे बेटा कल मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने सिनकार्पस और एपोकार्पस ओवरी का डायग्राम देखा था। सिनकार्पस ओवरी का एग्जांपल था पेपेवर और एपोकार्पस का था मिशेलिया। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है सीधा सीधा कि पेपेवर की ओवरी बनाओ या फिर मिशेलिया का गाइनोशियम बनाओ, या फिर पेपेवर का सिनकार्पस पिस्टिल बनाओ या फिर मिशेलिया का एपोकार्पस गाइनोशियम बनाओ। ओके? या फिर आपको सीधा बोल देगा कि सिनकार्पस पिस्टिल और एपोकार्पस गाइनोशियम का डायग्राम बनाओ। तो आप ये डायग्राम भी याद रखेंगे। ओके? देन ये था हमारा मेगास्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म का एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें जो माइक्रोपाइल होता है वो हाइलम के पास लाई करता है। हाइलम वो जंक्शन है जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज करता है। फ्यूनिकल वो स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं। माइक्रोपाइलर पोल वो पार्ट है जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। न्यूसेलस टिश्यू है जिसके पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। देन एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओके? तो ये है ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है? देन उसके बाद बेटा इसको देखते हैं एनसीईआरटी से। सो द मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। फिगर 1.7D 1.7D ये वाली फिगर जो मैंने आपको बोला था मैं इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? सो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। Thus हाइलम represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments, जो कि हमने outer और inner देखी अभी डायग्राम में। Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite the micropyle
higher end is the chalaza representing the basal part of the ovule. तो यही सब कुछ हमने लिखा हुआ है इस डायग्राम में. ओके बेटा. Then enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. यानी embryo sac के अंदर ही female gametes present होंगे. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. क्लियर. ये सारी चीजें बेटा हमने यहाँ पे इस डायग्राम में ड्रॉ करी हुई हैं, लिखी हुई हैं मतलब. ठीक है. देन एक चीज और है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर क्योंकि हमने ओव्यूल की बात करी, एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करी, तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं. सो फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल वो होता है बेटा जिसमें माइक्रोपाइल और चलाजा स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे कोई भी कर्व प्रेजेंट नहीं होता. यानी जो माइक्रोपाइल होता है वो हाइलम के अपोजिट प्रेजेंट होता है. ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, पॉलीगोनम में प्रेजेंट होता है, पिपर में, बेटल में. ओके. देन एनाट्रोपस ओव्यूल जो अभी हम पढ़ के आए, जो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में 80% फैमिलीज में प्रेजेंट होता है. इसमें 180 डिग्री पे कर्व होता है और माइक्रोपाइल हाइलम के पास सिचुएटेड होता है और माइक्रोपाइल और चलाजा स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड होते हैं. देन नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल. बेटा एम्फीट्रोपस ओव्यूल में कर्व इस तरह होता है कि जो एम्ब्रियो साक होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल. देन आता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल पे 90 डिग्री पे कर्व होता है, पर इसमें जो एम्ब्रियो साक होता है वो स्ट्रेट होता है. देन अगेन कैम्पाइलोट्रोपस में भी कर्व होता है, जो न्यूसेलस होता है वो भी कर्व्ड होता है, बट एम्ब्रियो साक स्ट्रेट होता है. और सर्सिनोट्रोपस लास्ट, इसमें पूरा 360 डिग्री पे कर्व होता है और ओव्यूल पूरा घूम जाता है. ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ ओव्यूल. तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मेगास्पोरांजियम. आई होप आपको समझ में आया हो. कोई भी डाउट हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.